वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानोफाई। कल हमने देखा कि हमें किस केसेस में लोन लेनी चाहिए और किस केसेस में नहीं लोन लेना चाहिए, और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हम लोन लेते हैं तो उस केसेस में टर्म्स क्या होती है, कि किस किस टर्म्स एंड कंडीशन के तहत आप लोन ले सकते हैं। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट अगर हम देखते हैं तो तीन मेनली टर्म्स आते हैं। एक इंटरेस्ट रेट होती है, एक कोलेट्रल या फिर डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट होती है, और तीसरी होती है मोड ऑफ रीपेमेंट, कि हम लोन को रिपे किस मेथड से कर रहे हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ एक लोन एग्रीमेंट है, ठीक है। लोन एग्रीमेंट है तो उसमें क्या हुआ कि आपको दो चीज़ मेंशन रहेंगे, दो टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे लोन एग्रीमेंट में। एक हो जाएगा आपका इंटरेस्ट रेट और दूसरा हो जाएगा कोलेट्रल या फिर सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि आपको जब लोन आप लौटा रहे हो तो आपको प्रिंसिपल के साथ क्या क्या पेमेंट करना पड़ता है, वो हो गया आपका इंटरेस्ट रेट। और कोलेट्रल हो गया आपका कि कौन कौन सा सिक्योरिटी या डिपॉजिट आपको जमा करने होते हैं लोन्स के अगेंस्ट में। क्योंकि जब आपको बैंक लोन दे रहा तो आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन रहते हैं एग्रीमेंट में, क्या रहते हैं कि कुछ दिन बाद आप धीरे धीरे ईएमआई के रूप में एक इतने इंटरेस्ट रेट के साथ उस मनी को रिटर्न करोगे। और दूसरा वो होता है कि उसके रिगार्ड में आप क्या बैंक को दे रहे हो, जैसे कि अपना घर डिपॉजिट कर दे रहे हो कि अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो आप मेरा घर रख लेना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कोलेट्रल को। कोलेट्रल को समझते हैं डिटेल से, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा है, तो ये बंदा क्या हुआ, लोन लेने गया, ठीक है। बंदा जब लोन लेने गया तो ये एसबीआई के पास लोन लेने गया, तो इसने बोला कि भैया मुझे लोन दे दो। तो एसबीआई ने बोला कि ठीक है मैं लोन तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास है क्या क्या। तो बंदे ने बोला किस चीज़ के लिए। तो बैंक वाले ने बोला पहले बताओ तो है क्या, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ। तो बंदे ने कहा मेरे पास घर है, ठीक है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। बंदे ने कहा कि मेरे पास घर है, उसके बाद बिल्डिंग्स हैं, खेत हैं, बसेस हैं, जानवर हैं, या पैसा है, डिपॉजिट है। तो बैंक ने कहा कि इन सब चीज़ों में से कोई एक चीज़ है जो मैं अपने पास रख लूँगा गारंटी के रूप में, और जब आप मुझे मेरा जो आपने लोन लिया है वो चुकाओगे तो मैं ये आपको वापस कर दूँगा, ठीक है। तो या तो आप खेत दे दो, या फिर बिल्डिंग दे दो, या फिर बस दे दो, या फिर अपने जो एनिमल है उसको दे दो, या फिर बैंक में जो डिपॉजिट है उसको एज अ गारंटी रख लो बैंक में, और जब आप लोन वापस करने आओ तो ये ले जाओ, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कोलेट्रल का सिस्टम। तो कोलेट्रल होता क्या है, इट इज़ एन एसेट, एक एसेट हो गया दैट द बोरोवर ओन्स। बोरोवर मतलब आप, जो आप लोन लेने वाले हो, तो आपके पास क्या क्या एसेट हो सकता है, जैसे कि लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, व्हीकल हो सकती है, लाइव स्टॉक हो सकता है, या फिर डिपॉजिट विद बैंक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है आपको, यूजेस दिस एज अ गारंटी, गारंटी की तरह आपको रखना है। किसके पास, लेंडर के पास, जिससे आप पैसे ले रहे हो। अनटिल द लोन इज रीपेड, कब तक, जब तक लोन ना रीपेड हो जाए तब तक आपको इसको गारंटी के रूप में रखना है, ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से हम कोलेट्रल को समझ पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये बंदा गया, ठीक है, बंदा गया बैंक के पास। बंदा गया बैंक के पास क्यों गया, बंदे को ये घर जो था, ये घर इस बंदे को पसंद आ गई। तो बंदे ने कहा ये वाला घर लेना होगा, मुझे लेना है, पर कैसे लेना होगा ये मुझे पता नहीं है। तो ये बैंक पास गया, बोला कि मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझे घर लेना है, तुम बताओ मैं क्या क्या करूं। तो बैंक इसे बोलता है कि पहले तुम अपना सैलरी स्लिप लेते आओ और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स ले आओ, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स ले आओ, फिर हम तुम्हें लोन दे देंगे। तो बोलता है कि बस इतना ही और कुछ, बोलता है नहीं और भी बहुत कुछ चाहिए। तो क्या चाहिए, तो इसके बाद ये जो लोन मैं आपको घर के लिए दूंगा, उस घर के कागज़ किसके पास रहेंगे, बैंक पास रहेंगे, ठीक है। तो बैंक आपको दे दिया लोन 5 लाख रुपए की, और उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। और वो जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो आपको रीपे करना है 10 साल में, मंथली इंस्टॉलमेंट में, हर महीना 10,000 20,000 ऐसे कर करके 10 साल में उसको पेमेंट करना है। और वो 10 साल तक, जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते हो, आपके जो घर के कागज़ है वो किसके पास रहेंगे, वो बैंक पे पास रहेंगे, ठीक है। तो बैंक क्या बोलेगा, तुम्हारे घर के कागज़ हमारे पास रहेंगे, और इसी को हम बोलते हैं कोलेट्रल, जो मैंने समझाया था पिछले वीडियो में, पिछले स्लाइड में। और उसके बाद बैंक क्या बोलेगा कि पैसा दो और कागज़ ले जाओ। तो यह आदमी, नन्हा सा छोटा सा आदमी बोलेगा कि कौन सा पैसा दे दूं। तो ये बोलेगा पहले तुम प्रिंसिपल दो,
5 लाख रुपए जो लगे थे वो तो दोगे ही, प्लस 10 साल में जो 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है वो भी मुझे दे दो। तो ये क्या प्रोसीजर हो गया, जो सेकेंड प्रोसीजर हो गया ये पूरी तरह रीपेमेंट हो गया। ठीक है, तो बैंक में 3 चीज़ क्या आ गया, एक तो इंटरेस्ट आ गया, आपको डॉक्यूमेंट देना है, आपको सैलरी स्लिप देना है, और उसके बाद हो गया रीपेमेंट करना है। ठीक है, कोलेट्रल जमा करना है कि आप क्या क्या गिरवी रखते हो बैंक के पास, कि अगर मैं पैसा नहीं दूँ तो आप ये सब जब्त कर लेना। और ये सब क्यों इतना कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बैड वेज में, गलत रास्ते से लोन लेना चाहते हैं और उससे अपना पर्सनल बेनिफिट में लेके गायब हो जाते हैं। तो उससे बैंक को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए बैंक क्या करता है, कोलेट्रल रखता है। क्योंकि अगर आपकी कुछ चीज़ बैंक ने गिरवी रख ली तो अगर कल को आप उसका पैसा लेके भाग जाओ तो आपके उन चीज़ों को बेच करके बैंक आपका कर्जा वसूल लेगी। तो गाइज आज हमने पढ़ा कि बैंक में आपको लोन जब आप लेने जाते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं। कोलेट्रल देना पड़ता है, फिर आपको इंटरेस्ट देना होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। ये सब हमने डिटेल से देख लिया। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि अगर आपको लोन लेना है तो कहाँ कहाँ से आप लोन ले सकते हैं, जिसमें एक फॉर्मल सेक्टर आता है, एक इनफॉर्मल सेक्टर आता है। फॉर्मल सेक्टर मतलब अगर मनी लेंडर से आप ले रहे हैं तो वो इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, और फॉर्मल मतलब अगर बैंक से ले रहे हैं, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं जो रिकॉग्नाइज है, जिसको आरबीआई ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। तो गाइज ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर द टुडे, फॉरगेट नॉट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।